लोहरदीन में तहरीक इंसाफ के MPA मलिक लियाकत पर हमला, 4 अफराद जाँ बहक, MPA मलिक लियाकत समेत 6 अफराद जख्मी हुए। हुकाम के मुताबिक मलिक लियाकत अली की गाड़ी पर फायरिंग की गई। MPA के भाई और भतीजा दम तोड़ गए। एक पुलिस और एक लेवी एहलकार भी जाँ बहक। वज़ीर आला महमूद खान की मुजरिमों की गिरफ्तारी की हिदायत। जलालपुर भटिया में बस खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जा बहक, 17 जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक बस सियालकोट से सरगोधा जा रही थी। इलेक्शन कमीशन हुकाम रात गए इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट पहुंच गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और स्पेशल सेक्रेटरी की इजलास में शिरकत। इलेक्शन कमीशन ने इजलास मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कहा हुकाम ऑफिस टाइम के बाद भी दफ्तर आते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा इमरान खान जाती मफादात के लिए इदारों को सियासत में घसीट रहे हैं। रवादारी को फ़रोग़ दें, सियासी कल्चर तबाह ना करें। 2018 में इमरान खान को मुसल्लत किया गया। इक़्तिदार छिन जाने पर गाली गलोच एहसान फरामोशी है। नंगी ज़बान इस्तेमाल करना हमारी सियासी रवायात नहीं। मुल्क से मोहब्बत इक़्तिदार से मशरूत नहीं होनी चाहिए। इंतखाब या इनकलाब, तहरीक इंसाफ की कारकुनों को आखिरी मरहले की तैयारी की हिदायत। फवाद चौधरी ने कहा इम्पोर्टेड हुकूमत इंतखाबात से भाग रही है, लेकिन अवाम भागने नहीं देंगे। 13 अगस्त को अवाम इमरान खान के साथ इस्लामाबाद में इकट्ठे होंगे। इमरान खान जलसे में आइंदा के लाहेमल का ऐलान करेंगे। विफाकी वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा इलेक्शन कमीशन ने PTI को फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। फैसला उजलत में नहीं, 8 साल की तहकीकात के बाद आया। दूसरों को चोर कहने वाले फैसले को टेक्निकल मामला न कहें। PTI ने खैरात का पैसा सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। इमरान खान ने अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल किया। चोरी पकड़े जाने पर मासूम बनने की नाकाम अदाकारी कर रहे हैं। इमरान खान के चेहरे से सादिक व अमीन का मेकअप उतर चुका है। इमरान खान की तहरीक इंसाफ के खिलाफ ममनुआ फंडिंग केस में तहकीकात तेज। असद कैसर और मियां महमूद रशीद को FIA ने तलब कर लिया। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, कोयटा, फैसलाबाद में जोनल इंक्वायरी टीमें तश्कील। PTI के असासों के हवाले से तफसीलात हासिल की जाएंगी। विफाकी हुकूमत का केस मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का ऐलान। PTI का FIA के नोटिस का जवाब देने का फैसला। तहरीक इंसाफ का 13 अगस्त की रात इस्लामाबाद में जलसे का फैसला। PTI कारकुन 14 अगस्त का जश्न जलसागाह में मनाएंगे। इमरान खान ने पार्टी क़यादत को जिम्मेदारियां सौंप दी। मुल्क भर से PTI कारकुन इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इमरान खान हुकूमत मुखालिफ तहरीक के अगले मरहले का ऐलान करेंगे। असद उमर का तहरीक अदम एतमाद से पहले वजारत उस्मा की पेशकश मिलने का दावा। कहा अदम एतमाद से पहले बनी गाला से एक फोन आया। बनी गाला गया तो 2 अफराद से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा इमरान खान के अलावा वज़ीर आज़म के लिए 3 नाम देंगे। मुझे कहा गया इन 3 नामों में से एक नाम आपका भी होगा। जवाब दिया कि आपका दिमाग खराब हो गया है। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ कुछ भी नहीं। पाकिस्तान को दुनिया से कर्ज लेने में दुश्वारी का सामना। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा जिसके पास जाते हैं वो आगे जाने का मशवरा देता है। पैसे लिए हैं तो कभी ना कभी तो वापस करना पड़ेंगे। मजीद कर्ज मांगते हुए शर्म आती है। कभी शहबाज शरीफ का तो कभी आर्मी चीफ का फोन कराना पड़ता है। हमारे पास दुनिया को कुछ देने को नहीं तो कुछ लेना भी नहीं बनता। अब चादर देखकर ही पांव फैलाना होंगे। लाहौर में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। मोटरसाइकिल गाड़ियां पानी में फंसने से शहरियों को मुश्किलात। मुल्तान रोड, जौहर टाउन, वहदत रोड में सड़कें डूबी रहीं। जौहर टाउन में सबसे ज्यादा 86 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लेस्को की फीडर स्ट्रिप करने से कई इलाके बिजली से महरूम। कराची में एक बार फिर बादलों की एंट्री। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। गुलशन हदीद, PIDC, सदर के इलाकों में बादल बरसे। IH चुंदरीगढ़ रोड, FP एरिया, लियाकताबाद में भी बादल बरसे। शहर में 9 अगस्त तक बारिश की पेशगोई। तो काम की अर्बन फ्लडिंग की भी वार्निंग। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने कहा सियासी बदअमनी मजीद इंतशार और खुलफिशार पैदा करेगी। इमरान खान और उसकी पार्टी को नाअहल करार देने की कोशिश करने वाले खुद पछताएंगे।
अगस्त में सजने वाला सियासी दंगल मुल्की और अवामी मसाइल में इजाफा करेगा। मुस्तकबिल की सारी जिम्मेदारियां अदलिया के कंधों पर हैं। 30 अगस्त तक अहम वक्त है। कोई लंबी, इसमें कोई इकोनॉमिक्स पीएचडी की जरूरत नहीं है, इसमें बेसिक मेमन होने की जरूरत है। या चिन्होटी या दिल्ली वाला, मतलब ये आप लोग ये बात समझते हैं इस बात को। मिफ्ता इस्माइल का मईशत के लिए मेमन फॉर्मूला, कहा 3 माह के लिए दरामदात मुश्किल करूंगा। लग्जरी गाड़ियों की दरामद पर सितंबर तक पाबंदी बरकरार रहेगी। दरामदी शोबे के खाम माल पर आयद पाबंदी जल्द खत्म करेंगे। एलसीज की कोई अदायगी नहीं रोकी, ना कभी रोकेंगे। कुछ छोटे बैंकों ने डॉलर की सट्टेबाजी में मुनाफा कमाया। छोटे ताजरों को फिक्स टैक्स में डालना गलती थी। तहरीक इंसाफ का हुकूमत पर गलत माशी आदाद शुमार देने का इल्जाम। मुज़म्मिल असलम ने कहा, मिफ्ता इस्माइल अपनी ही बातों पर यूटर्न लेते हैं। इंपोर्टेड हुकूमत पर अपने लोग ही एतमाद नहीं कर रहे, दुनिया क्या करेगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने रोशन डिजिटल अकाउंट में पैसे भेजने कम कर दिए। मौजूदा हुकूमत के आने से मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाना शुरू हुआ। हुकूमत को पूरी दुनिया से गवर्नर स्टेट बैंक नहीं मिल रहा। पंजाब के 21 वज़रा ने हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान ने वज़रा से हलफ लिया। डॉक्टर यास्मिन राशिद, मियां असलम इकबाल, अवैस लगारी और तैमूर मलिक ने हलफ उठाया। राजा बशारत, मुराद रास और खुरम विर्क भी शामिल। हाशिम डोगर, अली अफजल शाही, नवाबजादा मंसूर और गुजनफर छीना ने भी हलफ उठा लिया। पंजाब काबीना में 3 मुशीर और 4 मावनीन खुसूसी भी शामिल। फयाजुल हसन चौहान पंजाब हुकूमत के तर्जुमान मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास। सैलाब से मुतासरा इलाकों के लिए इमदादी पैकेज पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। परवेज़ इलाही ने कहा, आम आदमी को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन कदम उठाएंगे। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरेंगे। हुकूमत के काम खुद बोलेंगे। पंजाब हुकूमत का मरियम नवाज समेत शरीफ खानदान से इजाफी सिक्योरिटी वापस लेने का फैसला। वज़ीर दाखिला हाशिम डोगर ने कहा, शाही खानदान की सिक्योरिटी पर गैर कानूनी तौर पर एहलकार तैनात किए गए। 500 से ज्यादा एहलकारों की वापसी का हुक्म दे दिया। सिर्फ ब्लू बुक के मुताबिक सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। हमजा शहबाज ने कहा, मुल्की तारीख में पहली बार जुडिशल वज़ीर आला का सुना है। इलेक्शन के खिलाफ अदालत में रिव्यू पिटीशन फाइल करेंगे। इमरान खान के खिलाफ फॉरेन फंडिंग के सबूत मौजूद हैं। इंतकाम नहीं लेंगे, मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। नवाज शरीफ डॉक्टर्स की राय के बाद वापस आएंगे। 2023 के इंतखाबात में नवाज शरीफ नून लीग की कैंपेन लीड करेंगे। परवेज खटक ने कहा, इमरान खान को नाअहल और पीटीआई पर पाबंदियां लगाने का सोचने वाले अहमकों की जन्नत में रहते हैं। फॉरेन फंडिंग में इमरान खान के हाथ साफ हैं। मुल्क का खजाना लूटने वालों की साजिश कामयाब नहीं होगी। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी फंड कायम कर दिया। अवाम से मुतासरीन की मदद की अपील। कहा, हुकूमत ने मुश्किल मौशी हालात के बावजूद 5 अरब रुपए जारी कर दिए। मुश्किलात में घिरे मुतासरीन को दोबारा आबाद करने में हुकूमत का हाथ बटाएं। रुकूम रिलीफ फंड के अकाउंट नंबर G12164 में जमा कराई जा सकती हैं। साबिक स्पीकर असद कैसर ने कहा, फंडिंग केस में FIA का नोटिस मिल गया। तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंडिंग की। इलेक्शन कमीशन नून लीग का ज़ैली इदारा बन चुका है। ओछे हथकंडों से घबराने वाले नहीं। हुकूमत उतना जुल्म करे जितना कल खुद बर्दाश्त कर सके। इलेक्शन कमीशन ने मुर्दा करार दिए गए 1 लाख से ज्यादा वोटर्स को जिंदा तस्लीम कर लिया। तस्दीकी अमल में 1,15,000 वोटर्स को जिंदा करार दिया गया। कहा, वोटर्स को टाइपिंग गलती से मुर्दा करार दिया गया। वोटर्स लिस्टों की 25 अगस्त तक हतमी अशात यकीनी बनाने की हिदायत। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। बिजली का शॉर्टफॉल 400 मेगावाट। क्लिफ्टन, सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद में घंटों बिजली गायब रहने लगी। लियारी, बल्दिया टाउन, औरंगी टाउन, ओल्ड सदर, गार्डन, मलीर और लांढी में भी बिजली की बंदिश। शहरियों ने के इलेक्ट्रिक का बिजली की मामूल के मुताबिक फराहमी का दावा मुस्तरद कर दिया।
इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में भी लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन कर दी। लाहौर में 4 से 7 घंटे तक बिजली की बंदिश, इस्लामाबाद में 4 से 5 और रावलपिंडी में 8 घंटे तक लोड शेडिंग। पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में 6 से 10 घंटे बिजली बंद रहना मामूल। हैदराबाद और सक्खर में बिजली बंदिश का दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। गुजरांवाला, मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के छोटे शहरों में भी बुरा हाल। वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा, यूएई स्टॉक मार्केट में $1 अरब सरमायाकारी करेगा। 1996-97 का कर्ज रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त की थी, कुछ और डिपॉजिट भी मांगे थे। यूएई वालों ने कहा, आप लोग कर्ज वापस नहीं करते, शर्म की बात है कि 1996 में लिए $450 मिलियन वापस नहीं कर सके। एफबीआर का मुल्क भर के 100 से जायद बड़े रिटेलर्स के खिलाफ एक्शन का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल से गैर मुंसलिक रिटेलर्स का इनपुट टैक्स क्लेम जब्त कर लिया जाएगा। रिटेलर्स को 10 अगस्त की डेडलाइन दे दी। कहा, 10 अगस्त तक रिटेलर्स मुंसलिक ना हुए तो इनपुट टैक्स क्लेम तसव्वुर नहीं होगा। कौमी बचत स्कीमों की शरह मुनाफा तब्दील। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा बढ़ाकर 12.6% मुकर्रर। पेंशन्स, बहबूद, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट्स पर शरह मुनाफा मौजूदा सतह पर बरकरार। हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा को बलूचिस्तान असम्बली का खिराजी अकीदत। असम्बली से करारदाद मंजूर। वज़ीर आला अब्दुल कुद्दूस पजिंजो ने कहा, हादसे में मुल्क के बेहतरीन अफसर हमसे जुदा हुए। मनफी प्रोपेगेंडा से मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुंच सकता है। अवाम फौज के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे।